1945 में दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब्स का नतीजा देखा। लाखों लोग एक ही पल में मिट्टी में मिल गए। शहर सालों तक खामोश रहे और सब कुछ खत्म हो गया। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। नाज़रीन, अगर आज के मॉडर्न दौर में जब हर एटॉमिक पावर के पास और भी ज्यादा खतरनाक वेपन्स हैं, अगर दो ऐसे मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्स हों और आपस में जंग छेड़ दें तो क्या होगा? ये सिर्फ दो मुल्कों की बात नहीं होगी, इससे पूरा इंसानी निजाम खत्म हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर आखिर होती क्या है। जब कोई मुल्क ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है जिसे वो न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है तो उसे न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। ये बॉम्ब किसी आम हथियार से कई गुना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब कई शहरों को एक साथ उड़ा सकता है और उसका असर कई सालों तक महसूस होता है। आज के दौर में 9 मुल्क न्यूक्लियर पावर्स कहलाते हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और इजराइल भी शामिल है, जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं करता। इनमें से कुछ मुल्कों के पास तो हजारों वार हेड्स हैं। अब सवाल ये उठता है, ये वेपन्स इतने खतरनाक क्यों हैं? असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो 3 स्टेजेस में तबाही लाता है। ब्लास्ट वेव, जो कि पहली शॉक वेव होती है और हर चीज को गिरा देती है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और लोग, सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके बाद फायरबॉल, दूसरी स्टेज है, जिसमें हीट इतनी ज्यादा होती है कि लोहा भी पिघल जाए। तो इंसानी जिस्म का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसका क्या होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक असर होता है रेडिएशन। ये इंसानी जिस्म को अंदर से मार देती है। लोग कैंसर, ऑर्गन फेलियर और म्यूटेशंस का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिर्फ 100 छोटे एटॉमिक बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल हो जाए तो लगभग 10 करोड़ लोग फौरन मर जाएंगे और उसके बाद आएगा न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर का मतलब है कि जब जमीन पर इतना धुआं और रेडिएशन फैल जाए कि सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंचे तो टेम्परेचर ड्रेस्टिकली नीचे गिर जाएगा और क्रॉप्स उगना बंद हो जाएंगी। आसमान हमेशा धुंध में रहेगा और भूख हर तरफ फैल जाएगी। नासा के साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि अगर फुल स्केल न्यूक्लियर वार हो गई तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो चलिए अब आते हैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान पहले भी जंगें हो चुकी हैं और टेंशन्स हमेशा हाई रहती हैं। अगर कल को कोई गलत फहमी या मिसकैलकुलेशन हो जाए और एक न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया जाए तो जवाब में दूसरा मुल्क भी न्यूक्लियर अटैक करेगा, जिसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। इसका मतलब है दोनों मुल्क तबाह, करोड़ों लोग खत्म और पूरा रीजन लोगों का कब्रिस्तान बन जाएगा हमेशा के लिए। इसी तरह दूसरे सिनेरियो में रशिया वर्सेस USA। ये दोनों मुल्कों के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। अगर इनके दरमियान फुल ब्लाउन वार हो जाए तो ये दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है। हर मुल्क के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में दूसरे कॉन्टिनेंट तक भेज सकता है। ये मिसाइल्स सैटेलाइट्स, सबमरीन्स और बॉम्बर से लॉन्च होते हैं, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी तरह इस न्यूक्लियर वार्स को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर इंसानियत समझ ले कि जंग का कोई फायदा नहीं। दुनिया में कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिनके जरिए न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, स्टार्ट एग्रीमेंट्स, जो कि USA और रशिया के दरमियान है। लेकिन असली पावर अवाम के पास है। जब लोग जंग नहीं अमन चाहते हैं तो हुकूमतों को भी पीस का रास्ता लेना पड़ता है। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 मर्तबा न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी में। उस एक पल में दुनिया समझ गई कि ये हथियार इंसानियत के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये इंसानियत खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या दोबारा ऐसा हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते
ہیں اگر نیوکلیر بم دوبارہ یوز ہوا تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ غلطی سے ہوگا، مطلب کوئی ٹیکنیکل گلچ، کوئی رونگ سگنل یا میزائل ڈیٹیکشن سسٹم کی مس انڈرسٹینڈنگ۔ کمپیوٹر سمجھے گا کہ حملہ ہو گیا ہے اور جواب میں نیوکلیر بم چلا دیا جائے گا، لیکن اصل میں وہ صرف فالس الارم ہوگا۔ اور دوسری خوفناک پوسیبلٹی یہ ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر یا روگ لیڈر جس کے پاس پاور ہو لیکن انسانی ویلیوز نہ ہو، وہ غصے، ایگو یا کنٹرول کی خواہش میں پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگو، ایک غلط ڈیسیجن اور پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ آج کے نیوکلیر ویپنز ہیروشیما والے بم سے 50 یا 100 گنا زیادہ پاورفل ہیں۔ ناظرین، اگر یہ آج کسی شہر پر گرتے ہیں تو اس شہر کا نہ نقشہ بچے گا نہ زندگی، اور اس کا اثر صرف ایک شہر تک نہیں رہے گا۔ ریڈیشن ہواؤں میں گھلیں گی، زمین میں پھیل جائیں گی اور دنیا کے دوسرے کارنرز تک اس کی گرمی اور زہر پہنچ جائے گا، جس کے نتیجے میں کلائمیٹ کولیپس ہو جائے گا، نیوکلیر ونٹرز آ جائیں گے، ڈیزیز آؤٹ بریکس ہوگا، پانی اور کھانے کی کمی بھی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ صرف کچھ ہی ہفتوں میں ہونے لگے گا اور تب دنیا میں جنگ نہیں، صرف سروائیول بچے گا۔ اس لیے دنیا کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ صرف گورنمنٹس کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ڈپلومیسی کے لیے، پیس ٹاکس کے لیے اور ڈیزارمامنٹ کے لیے۔ آج ہر نیوکلیر ملک کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ انسانیت کا سوچے۔ جب تک نیوکلیر ویپنز دنیا میں ہے تب تک یہ خوف ہمیشہ رہے گا، ایک غلطی اور سب کچھ ختم۔ تو سوچئے، کیا ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں کو قابو میں رکھ سکیں، یا ایک دن انسانیت صرف ہسٹری بکس میں لکھی جائے گی؟ نیوکلیر وار صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ پوری انسانی سیویلائزیشن کا انجام بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں سائنس نے انسان کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ صرف زندگی نہیں پوری دنیا مٹا سکتا ہے۔ ہم نے آگ بنائی لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس آگ میں انسانیت بھی جل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، اصلی طاقت بم بنانے میں نہیں، اس بم کو قابو رکھنے میں ہے۔ اصلی ہیرو وہ ہے جو جنگ روکے، نہ کہ وہ جو جنگ جیتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر وار صرف ایک پولیٹیکل ایشو نہیں بلکہ انسانی سروائیول کا سوال ہے، تو آج ہی اپنی آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یوٹیوب ایسے ٹاپکس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہر کسی کو پتا چل سکے کہ ہم کس ڈینجر میں جی رہے ہیں۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔